हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के यूनिट 3 गति के नियम लॉ ऑफ मोशन के बारे में करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं जो क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो क्या है, विराम स्थिति में, मतलब स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है। तो दोस्तों हमें जब किसी भी वस्तु को, यानी कोई भी वस्तु विराम स्थिति में है, मतलब रुकी हुई है, यदि हमें उसे गति कराना है, मतलब हमें उसे गति कराना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, या तो धक्का देना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा हमें। यानी कि कोई भी वस्तु विराम स्थिति में है, मतलब रुकी हुई है, तो उसे चलाने के लिए या उसे गति कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा। मतलब हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब किसी भी वस्तु को हम गति करा रहे हैं, तो यदि कोई भी वस्तु गति कर रही है, तो उस वस्तु को हमें रोकना है, गति करने वाली वस्तु को रोकना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु को गति कराना है तो हम क्या लगा रहे हैं? बल। और किसी भी गति करने वाली वस्तु को रोक रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं। तो बल क्या होता है? बल की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों देखते हैं बल के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं बल। बल जो है, या तो धक्का देते हैं या तो खींचते हैं। मतलब बल क्या बोल सकते हैं हम कि बल वह धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकती है। मतलब जब हम किसी वस्तु को धक्का देंगे या खींचेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? गति। तो अभी हम इसकी परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले हम बल के बारे में समझ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो वस्तु क्या करने लगती है? गति करने लगती है। तो हम उस वस्तु पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल और गति का बहुत गहरा संबंध है दोस्तों। अब यदि हमें किसी वस्तु में गति उत्पन्न करना है, यानी किसी वस्तु में गति उत्पन्न कराना है, तो हमें क्या लगाना पड़ रहा है? बल लगाना पड़ रहा है। तो हम बल दो प्रकार से लगाएंगे, मतलब हम बल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक समस्पर्श बल, और दूसरा होता है दूरी पर लगने वाला बल। देखो दोस्तों, बल क्या होता है? या तो हम किसी वस्तु को गति कराना है, गति करने वाली वस्तु को रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। मतलब बल क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु को गति कराना है तो हमें धक्का देना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? दो प्रकार से बल लगाएंगे, या तो समस्पर्श बल लगाएंगे, छूकर बल लगाएंगे, या दूरी पर बल लगेगा। अब देखो, जैसे देखिए, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यानी कि हम इसको स्पर्श करते हैं, जैसे आप देखिए हम फर्श पर गेंद को रखते हैं और वो क्या होने लगती है? उसको धक्का देते हैं तो वो क्या होने लगती है? लुढ़कने लगती है। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। मतलब ये बॉल है हमारी, ये फर्श है, अब हमने इस पर धक्का लगाया, मतलब क्या लगा दिए? बल। तो गेंद क्या होने लगी? गति करने लगी, इस साइड जाने लगी। अब आप देखिए, ये जो गेंद का जो तल है और जो क्या बोल सकते हैं, फर्श का तल है, उसके बीच में एक बल लग रहा है जिसे हम घर्षण बल बोलते हैं। तो धीरे धीरे गेंद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। मतलब गेंद की जो तल है और जो फर्श का तल है उसके बीच में एक बल लग रहा है, घर्षण बल। तो एक दूसरे को वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है ना, छू रहे हैं जैसे। और मतलब गेंद का जो तल है सबसे नीचे वाला और जो फर्श का ऊपर वाला तल है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो समस्पर्श बल क्या होता है? एक दूसरे को टच करके बल लगाना, मतलब एक दूसरे को छूना। तो जैसे तनाव बल, प्रतिक्रिया बल, जैसे मैं इसको मारूं तो ये भी मुझे मारेगा, तो ये क्या कर रहा है? ये भी मुझ पर बल लगा रहा है, मैं इस पर बल लगा रहा हूं, तो प्रतिक्रिया बल हो गया वो। प्रत्यानयन बल, तो ये सभी क्या है?
जैसे दो कण आपस में टकराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समस्पर्श बल के अंतर्गत आते हैं। अब दूरी पर जैसे हमने देखा है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड में एक पिंड दूसरे पिंड पर क्या लगाता है, बल लगाता है। मतलब पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगा रही है तो चंद्रमा पृथ्वी पर भी बल लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन दूर से ही कर रहे हैं। मतलब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन दूर से लगा रहा है। तो दूरी पर लगने वाला बल क्या हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, और विद्युत बल हो सकता है, चुंबकीय बल। दो चुम्बक, जैसे एक चुम्बक को हम किसी लोहे, मतलब चुम्बक को हम लोहे के पास लेके जाए तो वो लोहे की वस्तु क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो उस आप देखना चुम्बक उसको आकर्षित कर रही, मतलब उस पर क्या लगा रही, बल लगा रही, तो दूरी पर लगने वाले बल हो गए। तो समस्पर्श बल और दूरी पर लगने वाला बल। तो इस तरह से बल के दो प्रकार हो गए। अब हम बल को और परिभाषित करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, बल जब हम किसी वस्तु पे धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं ना या खींचते हैं अपनी ओर, जैसे हम कभी कभी मार्केट जाते हैं, जैसे शोरूम के अंदर घुसना है तो सामने जो डोर लगा रहता है, दरवाजा, उसको या तो धक्का देंगे या तो खींचेंगे अपनी ओर। हाँ, या तो हम क्या करेंगे, धक्का देने ने पुश करना और खींचना यानी पुल करना। तो हम धक्का देंगे उस या अपनी ओर क्या करेंगे, उसको खींचेंगे। तो हम उस दरवाजे पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। मतलब बल लगाकर क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। तो बल की परिभाषा क्या बना सकते हैं, बल की हम परिभाषा बना सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ये परिभाषा बनी। तो हम इसको समझते हैं पहले। बल वह धक्का या खिंचाव है। देखो दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेंगे या धक्का देंगे, देखो दोस्तों क्या होता है। देखिए, जैसे अभी ठंडी चल रही है तो ठंडी में गाड़ियाँ क्या हो जाती हैं, स्टार्ट नहीं होती। जब हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं शुरू पे सुबह के समय, तो क्या होता है, गांव पे लोग क्या होते हैं, खेती करने के लिए जाते हैं अपने ट्रैक्टर को लेके। तो ट्रैक्टर सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं उस ट्रैक्टर को। तो हम क्या करते हैं, धक्का जब दे रहे हैं उसको, एक आदमी यदि धक्का दे रहा है उसको, तो गति नहीं करेगा, खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। हम उस ट्रैक्टर पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर क्या कर रहा है, गति कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, लेकिन बल तो लग रहा है ना। हम फिर एक दो और आदमी को लेके आएंगे कि भैया धक्का देना है ट्रैक्टर को, चलिए। 2-3 आदमी आए, फिर उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं, कुछ दूरी तक धक्का देते हैं। मतलब विरामावस्था, मतलब रुकी हुई वस्तु को हमने क्या कर दी, गति दे दी। तो हमने क्या करा, बल लगाया वस्तु पर,
तो वस्तु क्या करने लगी, गति करने लगी। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था यानी क्या होता है, रुकी हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, या गत्य अवस्था बोल सकते हैं, गत्य अवस्था गति करने वाली वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, या गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है, या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे देखिए, जैसे देखो, जैसे मेरे पास ये पेन है, अब मैं इस पर इसको दबा रहा हूँ, इस पर क्या लगा रहा हूँ, बल। मैं बल तो लगा रहा हूँ ना पेन पर, क्या पेन का आकार बदल रहा है, नहीं। क्या उसकी आकृति बदल दी, नहीं। तो बल क्या कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि इसकी आकृति बदल जाए, लेकिन आकृति बदल दी क्या, नहीं बदल दी। अब देखिए और उदाहरण, जैसे देखिए ये मेरे पास इंक का एक ऊपर का कवर है, ये मैं इस पर बल लगाता हूँ, देखना ये बल लगाया, अब इसकी आकृति क्या हो गई, बदल गई, और आकार भी बदल गया। तो इसका तो आकार बदल दिया उसने, लेकिन इस पेन का नहीं बदल पा रहा था, तो इसमें प्रयास किया है, इसमें बदल दिया है। तो प्रयास करता है या कर देता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बल वह धक्का या खिंचाव है, खिंचाव मतलब अपनी ओर खींचना, धक्का देना दूसरी ओर धक्का देना, जो क्या करता है, रुकी हुई वस्तु यानी विराम अवस्था में जो वस्तु उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लो दोस्तों, मैं इस दीवार को धक्का दूं, अब मैं इस दीवार पे बल लगा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, क्या इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा, नहीं। कोशिश कर रहा है, पर प्रयास कर रहा है वो। या जैसे हम क्या करते हैं, मान ली बस चल रही है, मतलब बस स्टार्ट हुई, चलना प्रारंभ करने से पहले की बात करो, उसको हम खींचे हैं अपनी ओर, और एक्सीलेटर, ड्राइवर उसको एक्सीलेटर दे और चलने लगे। अब उसकी जब वो गति करेगी तो हम उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो क्या वो रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, वो गति करने लगेगी। लेकिन हमने कोशिश करी कि वो रुक जाए, लेकिन नहीं रुकी। या तो क्या करता है बल, गत्यावस्था में पर मैं या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से बल ये हो गया। बल दो प्रकार का होता है, समस्पर्श बल और दूरी पर लगने वाला। समस्पर्श मतलब हम छूकर बल लगाते हैं, मतलब जो स्पर्श करता है, स्पर्श करता हुआ बल। दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल हो गए, दूरी एक दूसरे पर बल लग रहा है, लेकिन बल लग रहा है दूरी पर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बल। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बल के प्रभाव हमें कहाँ कहाँ देखने के मिलते हैं, मतलब बल का प्रभाव हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है वो देखते हैं। जैसे आप देखिए प्रभाव, देखिए पहला पॉइंट है कि बल विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। विराम मतलब रुकी हुई वस्तु, गत्यावस्था मतलब गति करने वाली वस्तु, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि गांव पे क्या होते हैं, जैसे हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह खेती करने जाते हैं, तो ट्रैक्टर लेके जाते हैं, तो सुबह सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं। तो वो ट्रैक्टर रुका हुआ था, उसको 3-4 लोगों ने मिलकर क्या लगाए, धक्का लगाए, तो वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो बल ने क्या किया कि जो रुकी हुई वस्तु को गति में ला दिया, मतलब वो वस्तु क्या करने लगी, गति करने लगी। जैसे और उदाहरण क्या कह सकते हैं हम इसमें, जैसे हम साइकिल में बैठ गए, जाके साइकिल में बैठ गए, अब हम क्या करना, साइकिल को चलाना, हम क्या मारते हैं, पैडल मारते हैं, तो साइकिल का जो पहिया है वो रुका हुआ है, मतलब विराम अवस्था में है, मतलब रुका हुआ है। तो वो जैसे ही हम पैडल मारेंगे, पैडल पर हम बल लगाएंगे, तो
साइकिल का पहिया क्या होने लगता है, घूमने लगता है और साइकिल चलने लगती है। तो बल क्या करता है, विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। हाँ, यदि ये बस खड़ी है, हम अकेले धक्का लगाएं तो बस तो हिलेगी भी नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं ना, पर हिल तो नहीं रही है। कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो हम बल लगा रहे हैं बल पे और किस पे, बस पे, पर बस गति नहीं कर रही है। तो समझ में आया दोस्तों आपको। अब दूसरा पॉइंट है, और देख सकते हैं उदाहरण, जैसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे गेंद रुकी है, गेंद जमीन पे पड़ी है, हम जाके उसको लात मार दें तो वो, हम जब पैर लात मारे उस पर तो वो क्या करने लगे, गति करने लगे। तो जब हमने उस पर पैर मारा यानी लात मारा तो वो क्या करने लगी, गति करने लगी। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, बल गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दोस्तों बल क्या करता है, जैसे देखिए हम साइकिल चला रहे हैं, पैडल मारते जा रहे हैं। अब हमें साइकिल को रोकना है तो हम क्या दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं। जैसे ही ब्रेक को दबाएंगे, बल लगाएंगे, क्योंकि ब्रेक पर, तो बल लगाए ब्रेक पर तो साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि उसका जो साइकिल का पहिया वो घूम रहा है। जैसे ही हमने ब्रेक पर बल लगाए तो उस पर ब्रेक चिपक जाता है साइकिल के पहिए पर। तो जैसे ही जो टायर घूम रहा है ऐसा, उस पर जाके ब्रेक लग गया ऐसा, तो वो क्या हो गया, गति करते करते तुरंत रुक जाता है। तो क्या कहा हमने कि बल गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है, मतलब गति करने वाली वस्तु को विरामावस्था में ला देता है या प्रयास करता है उसको लाने का। जैसे बस चल रही है, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, मूवी में दिखाता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, मतलब बोलेरो, उसको मतलब जो अभिनेता होते हैं उसको रोक देते हैं। यदि हम रोकें उसको, हम तो निपट ही जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। हमारे क्या होंगे, जो अपना हमारा शरीर है ना, सब ऊपर चला जाएगा, बचेगा ही नहीं। फिर उसको क्या करेंगे, हमारे 4 लोग क्या करेंगे, कांधे पर ले जाके बढ़िया राम नाम सत्य हो जाएगा हमारा। तो कभी ऐसा नहीं होता कि रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि सामने से कार आ रही, हम बल लगाए और कार को रोक दिया, ऐसा कभी नहीं होता। हम तो सीधे उद्धार ही हो जाएंगे। तो बल क्या करता है, गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हम पेड़ को हिला रहे हैं, क्या होता है, जैसे आम आते हैं, आम का सीजन आता है आम का, तो हम क्या करते हैं, गए पेड़ के पास, पेड़ को हिलाए, आम हिलने लगा, आम नीचे आया तो हमने कैच ले लिया उसका। जैसे क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाज जब गेंद को मारता है तो जैसे मान लो वो ग्राउंड के अंदर ही गेंद है, ऊपर गई है कैच के लिए, तो फील्डर क्या करता है, उसको अपने हाथों से कैच कर लेता है। तो वो गति करते हुए नीचे आ रही है, लेकिन फील्डर क्या कर रहा है, उसे हाथों में कैच ले रहा है। तो गति करने वाली वस्तु क्या कर दिया, उसने रोक दिया। तो हमने बल लगा के उसकी गति को क्या कर दिए, रोक दिए। तो इस तरह से हमें बल के प्रभाव मिलते हैं। और है तीसरा ये है, बल गति की दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। दोस्तों बल क्या करता है, गति की दिशा को बदल देगा या बदलने का प्रयास करेगा। कैसे, देखिए जैसे साइकिल हम चला रहे हैं, अब मान लीजिए साइकिल जब चला रहे हैं तो रोड सीधी है तो हम सीधी चलाएंगे उसको। यदि मान लीजिए मोड़ आ गए, यदि हम साइकिल को ना मोड़े बल लगा के, तो साइकिल तो सीधी चले जाएगी, हम जाके बल कहाँ घुस जाएंगे,
नाले में घुस सकते हैं, नाली में घुस सकते हैं और पड़े रहेंगे बड़े आराम से। हम क्या करते हैं, उस साइकिल के हैंडल पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिससे हम हैंडल को क्या करते हैं, मोड़ते हैं। जहाँ सड़क मुड़ी हुई है, मतलब जिस साइड सड़क मुड़ी हुई उसी साइड हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस साइकिल की गति की दिशा को क्या कर दिया हमने, बल लगा के मोड़ दिए। यदि हम बाइक चला रहे हैं मान लो, और सीधी सड़क है, चले जा रहे हैं बिल्कुल, अब मान ली मोड़ आई, हमने बाइक को मोड़ा ही नहीं, आके हम घुस जाएंगे कहीं भी, पता ही नहीं चलेगा, घुसे रहेंगे उसमें। हमें क्या करना पड़ेगा, बाइक को भी मोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लगाते हैं, हैंडल पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं भाई, नहीं तो घुस जाएंगे कहीं भी। तो क्या करता है, बल गति की दिशा को बदल देता है, बदलने का प्रयास करता है। और नेक्स्ट है बल किसी भी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो क्या होता है कि ये पेन है, अब इस पर हम बल लगाएं, इसको दबा रहे हैं, तो मैं इस पेन पर बल लगा रहा हूँ, क्या इसकी आकृति या आकार बदल रहा है, नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे रुकिए एक मिनट, जैसे ये माचिस है, अब मैं माचिस को दबाऊँ, जैसे मैं माचिस को दबाऊँ, अब मैंने माचिस पर क्या लगाया, बल लगाया, तो अब इसकी आकृति या आकार बदल गया। तो हमने इस पर बल लगाया तो इसकी आकृति या आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो बल क्या करता है, किसी भी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। तो इस तरह से ये हमने उसके प्रभाव को देखा। अब दोस्तों हम करते हैं, अब एक चीज बताइए, बल, जैसे हमें बल लगाना तो क्या करना पड़ता है, हमें बाह्य साधन की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें उसके संपर्क में होना चाहिए या दूरी पर लगना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, समय स्पर्श बल और दूरी पर लगने वाले बल, दो प्रकार के बताया। तो हमने बल की परिभाषा देखे कि भैया बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। तो मैंने आपको ये प्रभाव समझाया कि भैया रुकी वस्तु को वो गति मिला सकता है और गति करने वाली वस्तु को रोक सकता है, या गति की दिशा को बदल सकता है, या फिर उसके आकार को बदल सकता है, या बदलने का प्रयास कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब दोस्तों हम आगे जड़त्व को देखते हैं, इंटीरियर जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए आगे, अब दोस्तों हम जड़त्व के बारे में जानते हैं। देखिए हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पुस्तक, कॉपी, पेन, पलंग, मोबाइल, टीवी, कूलर, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं, वो मान लीजिए विराम स्थिति में है, मतलब रुकी हुई है। अब ये बताइए आप, क्या कोई भी पुस्तक रखी है, मान लो कोई पुस्तक रखी है, क्या वो अपने आप गति कर सकती है? नहीं, वो गति अपने आप नहीं कर सकती जब तक कि हम उस पर क्या ना लगाएं, बल ना लगाएं। भाई हमें किसी वस्तु को, यानी जो वस्तु रुकी हुई है उसे यदि गति कराना तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। या कोई भी वस्तु गति कर रही, उसे रोकना तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। वो अपने आप थोड़ी ना रुक जाएगी। हाँ, तो जैसे जैसे बैग है, हम बैग को उठा के अपने कंधे पर स्कूल से लेके घर तक जाते हैं, घर से लेके स्कूल तक जाते हैं, क्या वो अपने बैग अपने आप स्कूल पहुंच जाता है? स्कूल से क्या अपने आप घर पहुंच जाता? नहीं। तो हम जड़त्व को क्या कह सकते हैं कि एक वस्तु का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वो क्या होती है, स्वतः अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकती। कहने का मतलब किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही यानी अपने आप में वो परिवर्तन नहीं कर पाएगी।
जब तक हम उस पर क्या ना लगाएं, बल ना लगाएं। भाई हमें जब हम पुस्तक को उठाएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे, तो अपने आप तो गई नहीं, हमें उठाना पड़ा और हमने उठा के उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिए। तो स्वतः ही अपनी विराम अवस्था यानी रुकी हुई वस्तु अपने आप गति नहीं कर सकती या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि हम उस पर क्या ना लगाएं, बल ना लगाएं। परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, और उसका क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। सभी वस्तु का विशेष गुण होता है, सभी वस्तु का विशेष गुण होता है जड़त्व। जड़त्व मतलब कोई भी वस्तु अपने आप स्वतः ही विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर ही नहीं सकती जब तक हम उस पर क्या ना लगाएं, बल ना लगाएं। तो जड़त्व की परिभाषा ये हो गई। दोस्तों यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर 7879483506 पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप में PDF बना के नोट्स सेंड कर दूंगा फ्री अवेलेबल। अब आगे देखते हैं। जड़त्व तीन प्रकार, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विराम का जड़त्व। विराम मीन्स क्या होता है, विराम मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो क्या वह अपने आप गति कर सकती है? क्या वो स्वतः गति करने लगती है? नहीं कर सकती। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण। अब दोस्तों हम देखते हैं विराम का जड़त्व। देखो विराम का जड़त्व यानी क्या होता है, जैसे हमारे आसपास पुस्तक काफी रखी है, क्या वो स्वतः अपने आप में गति करने लगती है? नहीं। तो विराम का जड़त्व क्या कहलाता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। बस आपको सीधा सा याद रखना कि हमारे पास पुस्तक रखी है, क्या वो अपने आप गति करने लगी? तो नहीं। तो हम परिभाषा बना सकते हैं कि भैया वो पुस्तक का एक विशेष गुण है कि वो अपने आप क्या नहीं कर सकती, गति नहीं कर सकती। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपने आप में क्या करती है, स्वतः ही विराम की स्थिति में, विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। जैसे देखिए, जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम क्या करते हैं, या तो बस में जाते हैं या बाइक में जाते हैं। मान लो हम बस में जाके बैठ गए, बस रुकी हुई है, हम बैठ गए जाके बढ़िया मस्त। अब ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, बस क्या होने लगी, गति करने लगी। लेकिन हमारा जो शरीर है, हम सीट पे बैठे हुए हैं, हमारा जो शरीर है अभी विराम अवस्था में, मतलब बिल्कुल रुका हुआ है। अब हमारा शरीर एकदम से क्या होता है, गति में नहीं आ पाता। अब हमारा शरीर क्या होता है, जहाँ है वहीं रहना चाहता है, बैठा है तो बैठा है। और बस क्या करने लगी, आगे चली। जैसे ही बस आगे जाएगी तो आदमी पीछे की ओर झटका महसूस करता है, मतलब पीछे की ओर झुक जाता है और वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो क्या होता है, उदाहरण देखिए, बस के एकाएक चलने से उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो इसका कारण यह है कि हम अपने आप में, हम अभी जब हम बस में जाके बैठे, हम विराम अवस्था में तो हमारा शरीर एकदम से गति में नहीं आ पाता, इसी कारण हम क्या होते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब आगे है इसमें दूसरा उदाहरण कि घोड़े के एकाएक चलने से उसमें बैठा घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम घुड़सवारी करते हैं तो जब घोड़े को हमने खड़ा करे, उसमें जाके हम बैठ गए, घोड़ा क्या होने लगा, चलने लगा। जैसे ही घोड़ा चलेगा हमारा शरीर क्या हो गया, एकदम विराम अवस्था में। जैसे ही घोड़ा चलेगा हम बैठे हैं उसमें, हम पीछे की ओर गिरेंगे क्योंकि हमारा शरीर विराम अवस्था में रुका हुआ है, एकदम से वो गति में नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, अपने शरीर को बैलेंस करते हैं और फिर हम घोड़े के साथ चलने लगते हैं। दूसरा तो ये हो गया, पहला भी हो गया। तीसरा देखिए, जैसे इनके उदाहरण आप और डिटेल में कर सकते हो। पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पके फल नीचे गिर जाते हैं। जब उस पर फल लग जाते हैं और देखना हवा चलती है या हम हिलाते हैं उस पेड़ को, तो उसमें जो पका फल है वो नीचे की ओर गिर जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे की ओर लगता है। अब जैसे ही हम हिलाते हैं, मान लो ये डगाल है, अब इस पर ये फल लगा, जैसे ही उसको हिलाएंगे तो ये डगाल ऐसी गति करेगी और इसमें जो फल लगा वो पका वाला वो नीचे की ओर गिरेगा। नीचे क्यों करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो वो नीचे की ओर गिरेगा। तो वो क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लगता है, क्योंकि
जो फल है वो गति नहीं कर पाता क्योंकि वो रुका हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब हमारा इसके बाद है चौथा, कम्बल को। देखिए दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं और बिस्तर उठाते हैं तो हमारा जो कम्बल रहता है उसको हम ऐसे हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उसमें जो धूल के कण लगे रहते हैं उनको भाई निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे हिलाते हैं। अब मान लेते हैं कि उसमें जो धूल के कण बढ़िया आराम से इत्मीनान से सो रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब उनको क्या पता कि कम्बल हिलने वाला, वो तो रुके हैं ना भाई, बैठे हैं। तो जैसे हम कम्बल हिलाते, मान लो ये धूल का कण है, ये वाला, इसको हमने इस पर रखी, ये कम्बल है, कम्बल नीचे की ओर गया, धूल के कण तो बड़ी मस्त है, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से कम्बल को छड़ी से पीटने, हाथ से झटका देने पर उसमें लगे धूल के कण नीचे गिरने लगते हैं। तो इस तरह से विराम का जड़त्व हो गया। अब हम करेंगे गति का जड़त्व। अब दोस्तों देखते हैं गति का जड़त्व। क्या देखते हैं? गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होता है? जैसे मान लो हम बाइक चला रहे हैं या कोई वस्तु एक सरल रेखा में क्या कर रही, गति कर रही, तो वो स्वतः अपने आप अपनी गति, अपनी एक समान गति में क्या कर सकती, क्या परिवर्तन कर सकती? नहीं, जब तक हम उस पर क्या न लगाएं, बल न लगाएं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही सरल रेखा में अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। मतलब कोई वस्तु यदि चल रही है तो चलती ही रहेगी, वह अपने आप परिवर्तन उसमें होगा नहीं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे हम बस से जा रहे थे, अभी हम बस से चल रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो बस चल रही है और हमारा शरीर भी उस बस के साथ चल रहा है, उसी गति से। अब जैसे ही बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? कि हमारा शरीर चाहता है कि जिस वेग से बस चल रही थी उसी वेग से हमारा शरीर भी चले, लेकिन बस रुक गई, लेकिन हमारा शरीर चलते रहता, एकदम से वो रुक नहीं सकता। इसी कारण क्या होता है, जब बस रुकती तो हम आगे की ओर झुकते। क्यों झुकते? क्योंकि हमारा शरीर गति करता है, वो रुक नहीं पाता एकदम से। फिर हम क्या लगाते हैं, अपने शरीर पर बल लगाते और रोक लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है घोड़े के एकाएक रोकने से। उसमें बैठा घुड़सवार, जैसे घोड़ी का डुक 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 घोड़ा चल रहा है और अचानक से घोड़ा रुक जाए तो उसमें बैठा घुड़सवार आगे की ओर झुकेगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि घुड़सवार तो घोड़े के साथ भी चल रहा था, घोड़ा तो रुक गया, लेकिन जो आदमी उस पर बैठा है घुड़सवार, वो आगे की ओर चला जाएगा क्योंकि वो गति कर रहा है। वो अपने आप में गति नहीं रोक नहीं पाएगा अपने आप में, क्योंकि वो गति कर रहा है। तीसरा पॉइंट देखो, जैसे लंबी कूद के जो खिलाड़ी होते हैं, देखना कुछ दूरी से पहले दौड़ते हैं क्योंकि वो अपने शरीर में चाहते हैं कि गति आ जाए। जैसे आप देखना एकदम से बहुत स्पीड से दौड़ते हैं और जैसे ही दौड़ते हैं उनका शरीर एकदम से गति में हो जाता है, फिर वो रुक नहीं सकते, मतलब उसका शरीर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो लंबी कूद के जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, क्या लिखा, लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कूदने के पहले कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है, मतलब कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर पर गति लाना चाहता है, इसका कारण ये है। दोस्तों अभी मैंने इसका पहले विराम का जड़त्व करवाया था, मैं इसका एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभी, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब हम करते हैं दिशा का जड़त्व। दोस्तों दिशा का जड़त्व, तो दिशा का जड़त्व की परिभाषा क्या बनाओगे आप, कि किसी वस्तु का वह गुण, लिख लेता हूं मैं। अब हम करते हैं दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व की परिभाषा है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे हम बस पे बैठे हुए हैं और बस चल रही है, तो देखना जब मोड़ आती है तो ड्राइवर बस को मोड़ता है, हमारा शरीर जिस दिशा में बस चल रही है उसी दिशा में हमारा शरीर भी चल रहा है, मतलब हमारा शरीर चल रहा है। अब जैसे ही बस को ड्राइवर मोड़ता है तो बस तो मुड़ जाती है, लेकिन हमारा शरीर सीधे चलना चाहता है जहाँ बस चल रही थी, तो अचानक से हमारा शरीर थोड़ी ना मुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा केंद्र है, हम उसके मतलब केंद्र के बाहर की ओर एक बल लगता है। क्यों होता है? क्योंकि बस तो मुड़ जाती है लेकिन हमारा शरीर एकदम से परिवर्तन नहीं कर पाता, इसका कारण ये है, हमें एक बल लगता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जड़त्व के बारे में पढ़ा।
अब हम आगे वीडियो में न्यूटन के तीनों नियमों को देखेंगे और उसके बाद हम उसकी व्युत्पत्ति भी करेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम की, F बराबर ma की। यदि दोस्तों आपको वीडियो में पसंद आया है, बल की परिभाषा और जड़त्व के बारे में आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।